स्टूडेंट्स, आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स का सेशन 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने होंगे जिन्हें आप पहले पढ़ चुके हैं इंग्लिश ग्रामर में। सेंटेंस, फ्रेज, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराग्राफ। तो इस वीडियो में हम सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राइटिंग स्किल्स के बारे में जानते हैं कि राइटिंग स्किल्स क्या होती है। तो यानी राइटिंग स्किल होती है लिखने का कौशल। यानी जो राइटर होता है वो अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, फैक्ट्स को, स्टोरीज को एट्सेट्रा यानी उन्हें एक मैनर में लिखता है, एक सही ढंग में लिखता है, जिससे जो रीडर होता है वो क्लियरली समझ सके। बात करते हैं सेंटेंस की। तो ए सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग। यानी सेंटेंस जो होता है वो वर्ड्स का ग्रुप होता है जिन्हें अरेंज करने पर एक कंप्लीट मीनिंग निकलता हो। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पर क्या है, इस एग्जांपल में जो वर्ड्स हैं वो ठीक तरीके से अरेंज नहीं किए गए हैं, तो इनका अर्थ जो है वो गलत निकला। जैसे कि इन बॉर्न मुंबई वाज सचिन, यानी जन्म मुंबई में हुआ था। ठीक है, यानी एक कोई प्रॉपर सेंटेंस नहीं निकल रहा है, इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा। सचिन वाज बॉर्न इन मुंबई, ये क्या है, एक प्रॉपर सेंटेंस है जिससे पढ़ने पर एक सही अर्थ समझ में आ रहा है, यानी सचिन का जन्म मुंबई में हुआ था। सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। यहाँ पर इस एग्जांपल के थ्रू हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को समझ सकते हैं। यानी सेंटेंस का जो ही दे रखा है ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, और इसके अलावा जितना भी सेंटेंस बच गया है वो सारा हमारा प्रेडिकेट है। अब बात करते हैं फ्रेज की। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। यानी फ्रेज भी क्या है, एक वर्ड्स का ग्रुप होता है, ये कुछ मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। ठीक है, जैसे कि ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी ये हमें पता चल रहा है इनसे कि हमें समझ में भी आ रहा है, लेकिन एक प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल कर आ रहा है इससे। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के 2 क्लासिफिकेशन किए गए हैं, क्लासिफिकेशन 1 एंड क्लासिफिकेशन 2। क्लासिफिकेशन 1 में काइंड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम स्वीकारात्मक एवं कथात्मक वाक्य बोलते हैं। सेकंड है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं। थर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। एंड फोर्थ इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं। सबसे पहले हम असर्टिव की बात करते हैं। तो सच सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और एन आइडिया, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कोई फैक्ट हो, ओपिनियन हो या फिर कोई आइडिया हो। जैसे कि एग्जांपल, रोहन इज़ अ नाइस मैन। तो रोहन क्या है, एक अच्छा आदमी है। तो ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है, यानी स्वीकारात्मक सेंटेंस है। सेकंड, महात्मा गांधी इज़ नॉन एज द फादर ऑफ नेशन, यानी जो महात्मा गांधी हैं वो फादर ऑफ नेशन के रूप में जानते हैं। अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। सच सेंटेंसेस आर यूज टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर परमिट की यूज हुआ हो, कमांड हो या रिक्वेस्ट हो। जैसे कि एग्जांपल, कीप साइलेंस। तो कीप साइलेंस में क्या है, एक कमांड दी जा रही है। कम हियर मिस्टर लैम, तो यहाँ पर भी एक कमांड दी जा रही है। लेट मी गो नाउ, इस सेंटेंस में क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे जाने दो। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिससे हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिसके अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, वाज एल्बर्ट एब्सेंट यस्टरडे, हु वाज विलियम शेक्सपियर। तो ये सब क्या है, इसके अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पर, जिन्हें हम विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं। सच सेंटेंसेस आर यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस, यानी ऐसे वाक्य जिसके अंदर हमारे जो इमोशंस हैं वो अचानक एक्सप्रेस होते हैं। जैसे दीज बुक्स आर रियली एक्सपेंसिव, ये किताबें सच में महंगी हैं। ओ माई गॉड इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसमें क्या है, हमारे जो इमोशंस हैं वो अचानक निकल रहे हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन 2 की। फर्स्ट है
ये आपने इनके बारे में टेंस में पढ़ा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसे हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार कोई भी प्रश्न ना पूछा गया हो, ना ही नॉट का यूज़ हुआ हो। जैसे रोहन इज़ अ गुड पर्सन, जैसे सीता इज़ अ गुड गर्ल। तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस है। सेकंड है नेगेटिव, जिन्हें हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, यानी ऐसे वाक्य जिसके अंदर नॉट का यूज़ हुआ हो। ठीक है, जैसे रोहन, इसी एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे हम। रोहन इज़ नॉट अ गुड पर्सन, यानी रोहन एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे इज़ रोहन अ गुड पर्सन, क्या रोहन एक अच्छा व्यक्ति है? तो यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमारी जो फोर्थ टाइप बच रही है सेंटेंस की, वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक। इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर नॉट का यूज़ हो और क्वेश्चन भी पूछा जाए। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, वाई इज़ राम नॉट अ गुड पर्सन। तो क्या है? क्यों राम क्यों एक अच्छा व्यक्ति नहीं है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस सेशन में इस वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराग्राफ एंड आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।